हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, क्या हो अगर आप सोए हुए हो और अचानक आपकी नींद खुले और आप असल में जो देख रहे हो वो वैसा नहीं है। ये बात है साल 2014 की, जब राघव अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि बिल्कुल घंघोर अंधेरा था। अपना मोबाइल उठाया और टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने देखा कि उसकी नानी कहीं जा रही थी, तो उसने पूछा, नानी आप कहाँ जा रहे हो। तो उसकी नानी ने जवाब दिया कि मैं खेत तक जा रही हूँ, कुछ काम है। तो वो भी पीछे पीछे चला गया अपनी नानी के। खेत में पहुँचने के बाद उसकी नानी काम करने लगी और वो साइड पे बैठकर देखने लगा। सब कुछ नॉर्मल था। सुबह के 6 बजे भी अंधेरा इतना था कि जब वो दोनों काम ख़त्म करके घर आ रहे थे कि तभी 50 मीटर की दूरी पर राघव को अपने पीछे से कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे देखता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता। उसने सोचा शायद उसकी नानी होगी जो पीछे से आवाज़ दे रही है, पर डरावनी बात तो ये थी कि उसकी नानी तो आगे चल रही थी। जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा तो उसकी नानी का चेहरा 180 डिग्री उसकी तरफ मुड़ा हुआ था। राघव समझ गया कि जो उसके साथ है वो उसकी नानी नहीं है, बल्कि कोई और ही चीज़ है। तो ये सब देखकर राघव डर के मारे वहाँ से तेजी में भागने लगा और वो चीज़ भी उसके पीछे भागने लगी। फिर उस चीज़ ने राघव की पीठ में अपने बड़े बड़े नाखून से उसकी पूरी पीठ को फाड़ दिया और पीछे से खून निकलने लगा राघव के। तभी वो रुका नहीं, भागता रहा और अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से फटाफट अंदर बढ़ गया और उसने सारे डोर्स और विंडोज़ बंद कर दी। अभी वो चीज़ घर के बाहर थी। वो चीज़ उसकी नानी नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर था जो कि उसकी नानी का रूप लेके आया था। और अगर उस दिन राघव पकड़ा जाता तो शायद आज वो जिंदा ना होता। राघव घर आते ही अपने बिस्तर में छुप गया और उसने अपना तभी मोबाइल निकाला और टाइम देखा। टाइम सुबह के 6 नहीं बल्कि सुबह के 3 थे। उस रात को राघव चैन से सो नहीं पाया। फिर दूसरे दिन उसने ये वाली बात सभी अपने दोस्तों को बताई और अपनी नानी को भी ये बात बताई उसने। और उसकी नानी ने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी का भी रूप ले सकती हैं। कभी भी वो आपके पीछे पड़ सकती हैं आपकी जान लेने के लिए। उस दिन के बाद राघव कई दिन बीमार रहा, पर 1 साल के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सोचो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, वो चीज़ आपके घर वालों का रूप ले ले और आपको पता ही नहीं चले, तो आप क्या करोगे। कहीं ऐसा ना हो अगला नंबर आपका हो। गुड बाय।